नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और आज माहौल टाइट आपको बता दें, हम मुरादाबाद की कुंद्रक लोकसभा सीट से सीधे लेकर आए। जी हाँ, कुंद्रक विधानसभा सीट से करेंगे माहौल टाइट, क्योंकि आपको बता दें कि यूपी की 9 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव है। इस उपचुनाव में सभी की दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है। लेकिन क्या है माहौल? कल आपने देखा, हमने मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट से आपको माहौल टाइट दिखाया और आज हम आपको दिखा रहे हैं कुंद्रक विधानसभा सीट से। तो पहले कुंद्रक के इतिहास को समझ लेते हैं। कुंद्रक की बात करें तो ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इसे गढ़ माना जाता रहा है और पिछले 30 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया यहाँ बीजेपी का कमल नहीं खिला है। लेकिन इस बार के क्या समीकरण है, थोड़ा सा वो नजर डाल लेते हैं कुंद्रक का। आपको बता दें, कुंद्रक की वोटिंग की बात करें तो आप सभी को पता है 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो आप अपने घरों से जरूर निकलिएगा और 20 नवंबर को वोट डालना बेहद जरूरी है। इसके अलावा वोटरों की संख्या की बात करें तो दर्शकों को बता दें कि 3,83,000 से भी ज्यादा वोटर हैं कुंद्रक विधानसभा के अंदर। 3 लाख से भी ज्यादा वोटर हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटरों की संख्या की बात करें, क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोटर ही डिसाइडेड फैक्टर होता है। दर्शकों को बता दें, सबसे ज्यादा 65% यहाँ मुस्लिम वोटर हैं। और मुस्लिम वोटरों की संख्या की बात करें तो 2,45,000 के आसपास मुस्लिम वोटरों की संख्या है। और कुल वोटरों की बात करें तो हमने आपको जिक्र किया 3,83,000 में से, तो 2,45,000 से भी ज्यादा मुस्लिम वोटरों की संख्या है। इसके अलावा हिंदू वोटरों की बात करें तो 1,38,000 हिंदू वोटर है। यानी डिसाइडेड फैक्टर मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट जिधर गया उधर ही आपको बता दें कि वो उम्मीदवार चुनाव जीत लेगा। प्रत्याशियों की बात करें, 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा मुस्लिम प्रत्याशियों की बात करें तो 11 उम्मीदवार हैं। और हिंदू प्रत्याशी की बात करें तो सिंगल एक आदमी है जो बीजेपी के उम्मीदवार है, रामवीर सिंह। वो एक इकलौते हिंदू प्रत्याशी हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपको कुंद्रक का जातीय समीकरण आपको थोड़ा सा बता देते हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या हमने बताई 2,45,000 के आसपास है। और अगर हम बात करें एससी वोटरों की संख्या तो 65,000 है। क्षत्रिय वोटरों की संख्या की बात करें तो 30,000 है। और इसके अलावा लोधी वोटरों की बात करें तो 20,000 है। सैनी वोटरों की बात करें तो 30,000 है। और यादव वोटरों की बात करें तो आपको बता दें कि 15,000 है। तो ये थोड़ा सा आपको हम समीकरण समझा रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा चुनावी इतिहास की बात करें तो 1967 में ये अस्तित्व में आई थी ये सीट। इसके अलावा 15 बार चुनाव हुए। बीजेपी सिर्फ एक बार 1993 में इस सीट पर आपको बता दें कि चुनाव जीती है। तो चलिए हम बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि कुंद्रक के अंदर मुद्दे क्या है, कुंद्रक का माहौल क्या है। मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन पहले आम लोगों से बात कर लेते हैं। इस बार चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? सर, क्या माहौल है कुंद्रक का इस बार? भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी यहाँ जी। 30 साल से पहले नहीं जीती है यहाँ। 30 साल से पहला चुनाव हो रहा है ना ये, वो क्या नाम है, विपक्ष में। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है। लग रहा है बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल परिवर्तन का दौर चल रहा है यहाँ पर। मुस्लिम बाहुल सीट है और मुस्लिम वोटर जिधर जाएगा उधर डिसाइड। देखिए 1993 से लेके और आज तक यहाँ पर समाजवादी और बीएसपी यहाँ पर रही है, ठीक है। और यहाँ पर किसका काबिज रहा है? समाजवादी का और बीएसपी का यहाँ पे कब्जा रहा है। आप यहाँ की हालत देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक अस्पताल है, अभी तक यहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। ये 100 से ज़्यादा यहाँ से गांव जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है आपके यहाँ के लोग जो है बदलाव चाह रहे हैं और बिल्कुल हिंदू मुस्लिम से हटकर लोगों ने मन बना लिया है। अब कैसी क्या माहौल है इस बार? बीजेपी। मुद्दे क्या है इसके? मुद्दे इसके कुछ भी रोजगार नहीं है यहाँ पे, कुछ भी विकास नहीं है। और वही चीज़ है क्या, बस लोगों के वोटों का इस्तेमाल करते आए आज तक। बीजेपी जो है अब की बार बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी डट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम भाई, मुस्लिम जाएगा साइकिल की तरफ? साइकिल की तरफ नहीं जाएगा, बीजेपी जाएगा। चला जाएगा बीजेपी। एक ही नारा है पूरी विधानसभा का, ना दूरी है ना खाई है, रामवीर हमारा भाई है। अच्छा, ओनली रामवीर, वोट फॉर रामवीर। लग रहा बीजेपी इंशाल्लाह इस बार। चाचा, बिल्कुल बीजेपी साहब, बीजेपी का माहौल बना हुआ है बिल्कुल। और हिंदू मुसलमान सभी बीजेपी पे तैयार है। लेकिन मुस्लिम वोट जाता नहीं कहते हैं बीजेपी को। नहीं जाएगा, आपकी जाएगा, आपका जाएगा, बिल्कुल जाएगा। एकता का राज। भाईजान, क्या माहौल है इस बार? इस बार रामवीर जी, रामवीर सिंह ऊपर है। हाँ। अरे आप भी बीजेपी को जाएंगे? हाँ। लेकिन यहाँ तो समाजवादी पार्टी की साइकिल चलती रही है। देखिए ऐसा है, यहाँ पर लगभग 10 साल हाजी रिजवान साहब समाजवादी पार्टी से विधायक रहे, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ।
और 2.5 साल ज़ियाउर रहमान बर्क साहब विधायक रहे, विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। इस बार मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में रामवीर जी के साथ हैं। चलिए, इधर के लोग तो कह रहे हैं कि भैया उधर क्या कह रहे हैं, इधर भी सब बीजेपी वाले ही हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास। ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है और मुस्लिम डिसाइडेड फैक्टर है, तो बीजेपी कैसे जीती? इस बार मुस्लिम हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी को काफी मुस्लिम वोट मिल रहा है। मुस्लिमों में इतना जोश है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना मतदान करने को तैयार है। यहाँ पे इस बार 29 कुंदर की विधानसभा में कमल का फूल जीते बीजेपी एक तरफा जीतेगी। 2017 से पहले मुसलमानों को लूटने का कार्य किया समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, छल कपट किया, पूरा राशन खा जाते थे, विकास अपने घरों का किया, क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। तो अब जागरूक हो चला है, मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लाइन ऑर्डर इतना मजबूत, हर चीज की सुविधा, जो भी योजना केंद्र से चलती है वो जमीन पे उतार दी जाती है। लग रहा है ये बीजेपी की कह रहे हैं सब लोग। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की हमने केतली छीन ली है। और भाई चंद्रशेखर आजाद हैं, अपना खाता खोलने जा रहे हैं 29 विधानसभा कुंदर की पे। हाजी चांद बाबू पूर्ण चंद्रशेखर की पार्टी यहाँ कुछ है? अरे बहुत कुछ है यहाँ, आप देखिए यहाँ चंद्रशेखर का दावा कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कहीं पे ना है, कागजों पे इनके दिमागी फुतूरे उतर जाएगा 23 तारीख। देखिए इनकी 17 साल की सरकार डिंगरपुर रोड नहीं डलवा पाई। इनकी 17 साल की देखिए पास हो चुका है माननीय योगी। जानकारी इन्हें कम है। ये पहली अभी इलेक्शन आया तो पास हो गया। ये पहली सीट होगी उपचुनाव उत्तर प्रदेश की और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जीती। चलिए, इधर बीएसपी के लोग भी खड़े हैं। क्या बीएसपी लग रहा है आप लोगों को? क्या भाई साहब, हम बहुत टक्कर में चल रहे हैं बीएसपी के लोग। मुस्लिम हमारे साथ 80% है। लेकिन मुस्लिमों की लड़ाई है, बीजेपी कह रही है हमारे साथ है, आप कह रहे हैं आप भी जानते हैं बीजेपी के साथ मुस्लिम हो सकता कहीं है ऐसा कुछ नियम का? मुस्लिम बटा तो फिर मुस्लिम बट गया तो फिर तो बीजेपी फायदा नहीं हो जाएगा? नहीं, बहुजन समाज पार्टी दमदारी के साथ लड़ रही है चुनाव और 100% जीतेगी। दलित मुस्लिम जबरदस्त वोट मांग रहा है और बहुजन समाज पार्टी के साथ है। जबरदस्ती एक साथ हैं, बहुत जमकर लड़ रहे हैं और सारे दलित एससी और मुस्लिम एक मंच पर आ। चले, देखिए पब्लिक के बीच हमने बात की। चलिए अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। बीएसपी की तरफ से सर आप अपना परिचय करा दीजिए, क्योंकि मेरे पास लिस्ट है। जितेंद्र सागर जी आपकी? जी। जितेंद्र सागर जी बीएसपी की तरफ से रहेंगे। आपको बता दें हाजी जहाहिर अहमद जी बीजेपी की तरफ से रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय मंत्री रह चुका हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा का। चलिए, मैं सर आप अपना भी परिचय करा दीजिए। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, यूथ का वेस्ट यूपी का। सर क्या लग रहा माहौल बहुत जबरदस्त है। बीजेपी आएगी? नहीं, ये तो शोर मचा रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी सीट पर। शोर मचाने से कुछ आता? वोट डालने से आता है। और वोट आपको मालूम है कि यहाँ पर किसका कितना है। बीजेपी को सिर्फ एक भ्रम है कि हम जीत रहे हैं। हालांकि आवाम अंदर खानी मूड बना चुकी है कि इस बार जो है उन्हें आसमानों में पतंग उड़ानी है। बीजेपी भ्रम में जी रही है, बीजेपी का नहीं कमल। बीजेपी भ्रम में नहीं जी रही। मुसलमान किसी का कोई बिका हुआ नहीं है। इससे पहली सरकारों में मुसलमानों को डरा करके भाजपा से और वोट हासिल किया है। आज तक किसी मुस्लिम मस्जिद ढाई तो किसकी सरकार में गिरी थी मस्जिद? मुलायम सिंह ने गिराई थी। मुरादाबाद में झगड़े हुए 80 में तो किसने गिराई? कांग्रेस ने गिराई थी। ऐसी कौन सा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ये मान लो नहीं कोई झगड़ा है, नहीं कोई मर्डर। इस तरीके से पहले जगह जगह मर्डर हो जाते थे। पहले हमारी बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जाती थी। पहले किसान अपना एक इंजन ले जाता है सड़क पे। ये कह रहे हिंदू मुसलमान सब सुरक्षित बीजेपी के राज में। हाँ, हमें दिखा है। बहुत ज्यादा दिखा है। बहराइच में देखा अभी हमने। कौन कितना तो सुरक्षित तो है ना? हाँ, बहुत सुरक्षित है। ये भी तो 150 करोड़ बुलडोजर चला दिया गया। तो अब तो बुलडोजर पर रोक ही लग गई। अच्छा, अब लग गई मतलब पहले जो हुआ वो गुनाह नहीं था, अब गुनाह है। ये कह रहा है कि बुलडोजर चलता था, गुनाह किया। देखो, जो गुनाह करेगा, मैं करूँ या आप करें, उसे गुनाह की सजा मिलेगी। कानून सबके लिए है। आप कानून का जो भी कानून में उसका जो मिलेगा वो मिलेगा। जो हमारा कोर्ट आदेश करेगा हम उसका पालन करेंगे। चलिए, बीएसपी सर कहाँ खड़ी है यहाँ पर, क्योंकि लड़ाई है बड़ी दिलचस्प। बीएसपी कहाँ खड़ी है? बीएसपी नंबर 1 पर है खड़ी हुई और हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव जीतेंगे यहाँ से, क्योंकि आपने जब भी देखा होगा कि हमारी सत्ता 4 बार रही है। चारों बार जो है सर्व समाज को लेकर जो है आदरणीय मतलब हमारी नेता बहन जी मतलब सर्व समाज को लेकर चली है, सर्व समाज के विकास किया है। लेकिन परफॉर्मेंस लोकसभा और विधानसभा में बहुत पुअर रहा ना बीएसपी। ऐसा नहीं है। आप देखिए अब जो उपचुनाव जो होने जा रहा है 2007 से 12 तक जो सरकार रही, कुंदर की बताएं क्या विकास करा है, मतलब जो सत्ता में जो है मतलब 12 से बाद में जो सरकारें रही हैं
है, बताएं कुछ मतलब विकास हुआ? अभी एक भाई ने सवाल किया था कि वो सड़क नहीं पड़ी। 2007 से लेकर 12 तक ये डींगरपुर से जो सड़क जाती है ये मतलब थी नहीं, कितनी फर्स्ट क्लास सड़क थी। ठीक है, देखिए विधायक आपका बेशक नहीं, लेकिन सत्ताधारी दल है। कुंदरकी में आपने क्यों क्या किया और फिर आपको क्यों देगी जनता? कुंदरकी का बजट आ गया है, काम भी चालू हो गया है, पड़ जाएगी। किसी काम में देर से थोड़ी बहुत तो होती है। सारी सड़कें बनेंगी और भारतीय जनता पार्टी इतना विकास करेगी इस कुंदरकी का। अभी मैं तो इस विधानसभा कुंदरकी को ये मानना हूँ, इसके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका मिला है जो ये उपचुनाव हो रहा है। ये तो इस विधानसभा की खुशनसीबी है जो कि आज हम बहुत अच्छे वोट से जीत रहे हैं। और मैं जो हूँ डींगरपुर साइड का रहने वाला हूँ, वहाँ पर दोनों जिंदाबाद जिंदाबाद। प्लीज 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 रुकिए, अरे रुकिए भाई, रुक जाइए। चले कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। महिलाओं से आप चुनाव है, महिलाएं किस मुद्दे को लेकर वोट डालने जा रही हैं? महिलाओं को बराबर का सम्मान मिल गया है। ये 3 तलाक वाले का जो मामला था, इसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं और महिलाओं को बहुत सेफ्टी मिली है। जो लोग डराते थे महिलाओं को कि तलाक दे दूंगा, इस मामले में महिला सेफ है। कोई भी इंसान, उसका पति जो है वो नहीं डरा रहा है। अगर डरा रहा है तो वो थाने में बैठे। तो मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। नहीं, मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को डालेंगे। ये तो कह रहे सुरक्षित है महिलाएं बीजेपी के राज में, और 3 तलाक का मुद्दा था और ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल। इतने अत्याचार हो रहे हैं, आप सब जानते भली मानती। लखीमपुर खीरी आप देखिए, उठा गए इतिहास देखिए, आप अखबार पढ़ के देखिए कितने महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आप देखिए मतलब इतिहास तो गवाह है, अखबार तो गवाह है कितना लोग मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये 3 तलाक की बात कर रहे हो, महिलाओं के साथ देखो, महिला कोई सी भी सही, महिला तो मतलब सभी की माँ बेटियां होती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अंदर हर महिला को जो सुरक्षा मिली थी, कोई किसी की हिम्मत नहीं थी जो महिला की तरह। सर आप लोग कहते हैं बटेंगे कटेंगे, ये लोग कहते हैं कि जुड़ेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। देखिए, बटेंगे और कटेंगे ये तो एक अलग से, रखिए अपनी बात जी। बटने और कटने का ये कोई मुद्दा ना है। ये 29 विधानसभा कुंदरकी का चुनाव है और यहाँ की जनता ये अब दिल में ठान चुकी है कि हमें बहुत काफी वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, क्योंकि ये सबको देख चुके हैं। आज तक किसी ने कोई भी विकास का कार्य ना किया। लेकिन माना जाता है ना सर, मुस्लिम वोट जाएगा समाजवादी पार्टी के साथ जाता है, और फिर कैसे यहाँ, और यहाँ आपका 30 साल से ज्यादा वक्त हो गया, कभी बीजेपी जीती नहीं। समाजवादी ने मुसलमान के साथ में क्या किया है? कहीं कोई किसी मुसलमान का विकास किया है आज तक? कोई ना किया, बिल्कुल भी। उसने सिर्फ बिरादरीवाद की राजनीति की है, आपस में जातिवाद बांटने की राजनीति की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है सबको साथ लेके चल रही है। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है, इसी के साथ हम काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका नारा। अभी उपचुनाव में आपको जो है ना 23 तारीख को पता चल जाएगा, सबका विकास सबका नारा अभी पता चल जाएगा। 23 तारीख में क्या हालात हैं सब पता चल जाएगा आपके लिए। जब तक सर्वजन सुख है, हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुख है। चले मैं जल्दी से एक बार बता दूं, एक बार मुद्दे क्या रहने वाले, मुद्दे पे बात करिए। ठीक है, आपकी बीजेपी जीते क्या? भारतीय जनता पार्टी जो है ना जमीन पे उतर के योजना देती है, कोई भेदभाव नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, और इसी मारे जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी क्या मुद्दा क्या रहने वाला? मुद्दे हैं जो ये यतीम विधानसभा थी, इसको विकसित विधानसभा बनाना। बसपा के जो बोल रहे थे, इनका वोट तो खुद ही संभल में, इन्हें क्या पता कुंदरकी में क्या विकास होना। हवाई फेर मार रहे हैं। अब तक हमने यही बेरोजगारी सही है, यतीम पना सहा है। अब तक हमने संभल वालों को देखा, इनका तो वोट ही कुंदरकी में ना भाई सबका, ये तो खुद ही संभल के। इनसे पूछो ना, जो यहाँ पे एक विकसित और सशक्त मजबूत प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह हमें मिला है, और इस बार इतिहास मुस्लिम वोट जाएगा क्या? मुस्लिम वोट इस बार मुस्लिम वोट ने ठाना है ठाकुर रामवीर सिंह को विधायक बनाना है। क्या कहेंगे ठाकुर राम सिंह? ये मुद्दे क्या रहने वाले? विकास, ओनली विकास। दरअसल क्या है, अभी हमारे बीएसपी के वो कह रहे थे इसमें विकास नहीं हुआ है। यहाँ मुद्दा ये आ गया है कि मुसलमान का विकास नहीं हुआ। पूरे मुरादाबाद मंडल में कितने विधायक है सपा के? सिर्फ एक विधायक है बीजेपी का। आज मुरादाबाद जाके देख ले कोई आंखों से, कितना विकास हुआ है। किसकी देन है? आज घरों पर 17वीं किस्त जो प्रधानमंत्री मोदी जी के अकॉर्डिंग आई है गरीब के लिए। मुद्दा क्या रहने वाला है? आप देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा मुस्लिमों को आवास दिए गए हैं, और कोई व्यक्ति ये मुझसे कहे कि आवास नहीं मिले तो मुझे बताएं। मैं देखना चाहूंगा कुंदरकी के अंदर जो लोग बेचारे पीड़ित
जिनके ऊपर छत नहीं थी, आज प्रधानमंत्री। अच्छा, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सभी लोग सुनेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, आप सभी लोग ज्यादातर बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम ही हैं। जी। लेकिन अगर बीजेपी जीत गई तो ये लोग विपक्ष आरोप लगाया कि ईवीएम हैक हो गई। नहीं ईवीएम। अच्छा एक सेकंड, ईवीएम हो गई कोई लोकसभा में क्या कहेंगे ये ईवीएम हो गई? अयोध्या में हम लोग हारे, ये निष्पक्ष चुनाव होता है। अब अयोध्या के नाम से क्यों नहीं कहते ईवीएम हैक हो गई? इनका ढोंग है, ये हारता है तो ढोंग है इनका। चलिए सर, क्या लग रहा है इस बार का मुद्दा क्या रहेगा कुंद्रक? देखिए, यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, केवल रामवीर सिंह जी जीत रहे हैं, कोई मुद्दा यहाँ नहीं है। विकास की बात करेंगे तो आप देख लिए भारतीय जनता पार्टी में आज तक जितना विकास हुआ कहीं नहीं हुआ है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। बीजेपी ने बहुत काम किया। देखिए बीजेपी अगर काम करती तो अपने विकास से चुनाव लड़े, ना कि गुंडागर्दी से। आप देखिए ये अस्पताल है यहाँ का निरीक्षण कराइए, आप स्कूल है यहाँ के निरीक्षण कराइए, जितने भी यहाँ सड़कें यहाँ के सरकार तो इन्हीं की है, सब कुछ इनका है, लाठी इनका है, डंडा इनका है। गुंडागर्दी के दम पे चुनाव, गुंडागर्दी के दम पे चुनाव नहीं जीता जा रहा है। मसला क्या है, ये यहाँ का जो मुसलमान वोट एरिया है ना, जो पूर्व विधायक है यहाँ के, उन्होंने सबसे पहले यहाँ का बीसी का हक मारा। 2022 का चुनाव लड़ना है, उन्होंने टिकट हुआ चांद बाबू जी का टिकट खा गए, बीसी को जीने नहीं दिया, तो जनरल कैटेगरी क्या करती? देखिए हाजी चांद बाबू यहाँ से बीसी के कैंडिडेट हैं। इस बार भाई चंद्रशेखर आजाद अपना पहला खाता खोलने जा रहे हैं 29 विधानसभा कुंदरकी में, और आप देखना इतनी तादाद में है, विकास की गंगा बहाएंगे हाजी चांद बाबू यहाँ से, और ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे। यहाँ लग रहा है कि बीजेपी या कोई और दल? यहाँ पे आजाद समाज पार्टी जीत जाएगी। आजाद समाज पार्टी कह रहे भाई साहब? नहीं, वैसे नहीं जीत पाएंगे क्योंकि बीजेपी ही जीतेगी। क्या लग रहा है मुद्दा क्या रहेगा? बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी। ये लोग हवा हवाई है, इनके भाषण हवा हवाई है, कोई विकास नहीं है। संभल का प्रत्याशी पहले भी यहाँ जीता था, इस बार भी संभल का प्रत्याशी पहले भी संभल गई थे ना। एमआईएम पार्टी ने बहुत अच्छे वोटों से जीतना जा रही है, जाएगी जी। चलिए एक बार मैं महिलाओं से, एक बहुत बड़ा सवाल है, आपने सुरक्षा की बात की, आपको लग रहा है कि मुस्लिम महिलाएं योगी सरकार के कामकाज से खुश हैं? वो कहते हैं हमने राशन दिया, घर दिया, आयुष्मान कार्ड योजना दी, ये मिल भी पा रहा है या नहीं मिल पा रहा? ये बिल्कुल डायरेक्ट मिल पा रहा है सारी लोगों को, और यहाँ की मुसलमान सारी जो महिलाएं हैं और सारी जनता जो है ठीक ठाकुर रामवीर को वोट कर रही है। ठाकुर रामवीर के मुंह पे योजना मिली है नहीं मिली? योजना जमीनी स्तर से मिल रही है। यहाँ पे कुंदरकी में या और गाँवों में जाके देख लो, डायरेक्ट सबके निधि खाते में निधि आ रही है, राशन सबको बराबर मिल रहा है, आवास सबको बराबर मिल रहा है, शौचालय सबके बने हुए। योजनाएं पहुँच पा रही है सरकार की? जी बिल्कुल, सब पहुँच रही है। क्या क्या मिला अब तक आप लोगों को? राशन मिला, कॉलोनी मिली, सब चीज मिल रही है। मिल रहा है योजना? जी सब चीज मिल रही है। मिल रहा है बिल्कुल जी सर, मिल रहा है। जो लोग हैं जो भाजपा के हैं और इसके साइकिल वाले के हैं, कि लोग जीत के ना अपने घरों पे आज तक अपने घर ही बैठ गए और खाया और अपना गड़क गए। चलिए देखिए, और भी दलों के लेते हैं, ये लोग कह रहे हैं ना तो सपा ने यहाँ ध्यान दिया, ना किसी ने ध्यान दिया, और बीजेपी एक सत्ताधारी दल है, उसने काम किया, इसलिए हम सत्ता के साथ हैं, जो हमें फायदा मिले। आपके थोड़ा जहन नशीन कर दूं, अभी हमारी 3 बहनें यहाँ आई हुई मुसलमान, 2 खड़ी रह गई, 1 चली गई। जितनी साइलेंट मूड पर वो अंदर गई हैं, इतनी ही साइलेंट मूड पर 20 तारीख को वोट पड़ेगा और एमआईएम को वोट जाएगा। एक बात। दूसरी बात, हमेशा याद रखना, कामयाबी जो है वो शोर मचाने से मिलती है। कामयाबी जब मिलती है तो कामयाबी खुद शोर मचाती है। लेकिन एआईएमआईएम की तरफ से भी तो बांटने की बात करते हैं ना, वो कहते हैं 15 मिनट देख लीजिए, तो फिर आप लोग हिंदुओं को डरा रहे हैं, वो मुसलमानों को डरा रहे हैं, बटेंगे कटेंगे तो एक रहेंगे, नेक रहेंगे। फिर ये तो आप बांटने काटने की नीति बीजेपी की भी और एआईएमआईएम की भी। अब सुन लीजिए, आप थोड़ा टाइम देना। जल्दी से। 15 मिनट का जो टाइम वो बोला गया था, पहला विधायक है जो लंदन में इलाज करा रहे थे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उत्तर हैदराबाद आए, जेल गए, सजा हुई और कोर्ट ने बरी किया है। ये हमेशा जो है मीडिया एक नेगेटिव, तो वो अभी भी इशारा करते हैं। इशारा क्या करते हैं? 9:45 बज रहे हैं तो 9:45 को क्या 9:30 का है? नहीं, ये कहीं 15 मिनट या मेरा पीछा नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा क्या 9:45 हो गए हैं और ये 15 मिनट मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मतलब अपनी स्पीच में उन्होंने वॉच देखी और वॉच देखने के बाद उन्होंने ये बात कही कि 15 मिनट रह गए हैं। अब मीडिया ये कहना चाहती है कि 15 मिनट हम दोहरा रहे हैं। अभी उसी महाराष्ट्र के अंदर एक बीजेपी के नेता हैं जो विधायक हैं, वो क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, आप भी डरा रहे हैं, ये भी डरा रहे हैं। देखिए, डर का तो अब आज की तारीख में सवाल ही नहीं उठता। हर इंसान खुद अपने ताकत पे जी रहा है, कोई किसी और मुसलमान तो डरने वाला है ही नहीं, और जो किसी और से डरागा वो मुसलमान ही नहीं है। तो डर तो कह रहे पतंग उड़ेगी यहाँ। पतंग
क्या है, पतंग तो कुछ भी नहीं, पतंग तो कट गई। पतंग कागजों में उड़ रही है, कागजों में। इस बार तो कमल का फूल खिल रहा है भाई साहब यहाँ पे। पतंग कट गई है, पतंग कट रही है। मैं ये बात कह रहा हूँ, ये इतिहास होगा कि MIM जो है कुंदरकी से जो है अपना पहला विधायक विधानसभा में भेज रही है। और आप ये बात देख लेना, आप मेरा पता लेके नंबर लेके मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे। कहते श्याम भाई आप कह रहे थे जितनी साइलेंट मूड पे एक लेडीज वहां से गई है, वैसी 20 तारीख को मुसलमान जो है एक तरफा होकर, दलित एक तरफा होकर, बैरिस्टर सदुलवैसी जिनको संविधान में ये तो दलित पर भी दावा ठोक रहे कि दलित वोट भी हमारे साथ आएगा। दलित वोट किसी पिछली सरकार में कभी अगर गया हो तो अब चला जाए। दलित वोट तो बहन जी का वोट है, ये किसी कीमत पर भी चट्टान की तरह खड़ा है, ये किसी कीमत पर भी इधर से उधर हो ही नहीं सकता। ये तो बहन जी का वोट है, कैडर वोट है, ये नहीं हो सकता। दलित वोट तो एक मतलब 90% 99% वोट जो है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ेगा और दलित के साथ मुस्लिम वोट जो जुड़ के आ रहा है। तो जानते हैं कि जो है यहाँ साहब का हाथी चल जाएगा। बिल्कुल, अरे कैसे चलने की बात कर रहे हो? बहुत बेहतरीन चल रहा है हाथी। हम भारी मतों से यहाँ जीत के जा रहे हैं, यहाँ से कुंदरकी से। पार्टी मुस्लिम समाज के लिए यहाँ साइकिल का गढ़ मारा जाता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी डरा रही है मुस्लिम को, वो डर के मारे समाजवादी को वोट नहीं देके वो भारतीय बीजेपी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, डरा रहे हैं आप बीजेपी वाले। देखिए एक बात सुनिए, ये इनकी गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कानून व्यवस्था किसी सरकार में नहीं रही। निष्पक्ष कानून व्यवस्था है। आज बहन बेटी हमारी सुरक्षित है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। लाइन ऑर्डर मजबूत है। इससे पहले 2014 से पहले जब प्राइम मिनिस्टर विदेश में जाता था तो ये कहलाता था किसी गरीब देश का आ रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाते 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये भारत का जज्बा है। और आज मुसलमान हर योजनाओं में भागीदारी ले रहा है। और एक ऐसा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह जो भारी मतों से जीतने जा रहा है। यहाँ पर सबकी जमानत अब सबसे बड़ा सवाल है, जीत का समीकरण बनेगा कैसे? हाँ, कैसे बन जाएगा? जो उत्पीड़न हमने सहा है भाई साहब, जो दर्द हमने सहा है ना, हमारे छतों पे जब छत नहीं थी, ठिठक के मुसलमान भाई। ये तो लोग कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं प्रशासनिक। अखिलेश यादव ने तो मुजफ्फरनगर दंगा दिया। अखिलेश यादव का तो हम दंगा ही नहीं भूल सकते। बहन बेटियां जिंदा उन्होंने। विकास की बात करेंगे तो बहन जी ने शहरी काशीराम जी शहरी आवास विकास योजना चलाई। 2.5 लाख परिवारों को जो है जिला मुरादाबाद में मकान दिए और पूरे उत्तर प्रदेश में 6 लाख लोगों को हर सरकार शहरी विकास। और इनकी सरकार बटोगे तो कटोगे, तोड़ोगे। जोड़ने का काम थोड़ी, ये तोड़ने का काम है। देखिए एक बात सुनिए, जो बाहरी लोग हैं ये पहले अपनी विधानसभा को संभल को सुरक्षित कर ले। वहाँ तो 0/0 है। और कुंदरकी में जो विकास इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। संभल वाले आते थे, यतीम करके चले आते थे। पहला मौका है। जल्दी कौन आ रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी इधर किसके भैया? बीजेपी आएगी। आजाद समाज पार्टी जो है ना एंटी योगी जी के उसमें गठन हुआ, महिला सुरक्षित है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए देखिए, कुंदरकी विधानसभा से हम आपको दिखा रहे थे माहौल टाइट। कोई कह रहा है कि यहाँ बीजेपी का कमल खिल सकता है और मुस्लिम बीजेपी के साथ जा सकता है। अगली विधानसभा में करेंगे माहौल टाइट। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
इस घड़ी की बड़ी खबर। यूपीपीएससी ने मांगी छात्रों की मांग, सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद बदला गया फैसला। अब एक दिन एक शिफ्ट में होगी परीक्षा, अखिलेश बोले छात्रों के आगे झुकी योगी सरकार। झारखंड के रण में बरसे सीएम योगी, कहा लाल सलाम वालों को धक्का देकर करना होगा बाहर, लूट खसोट की राजनीति के लिए नहीं है कोई जगह। कानपुर में छात्रों के दो गुटों में बवाल, फुटबॉल मैच के दौरान